आपके भाग्य को भगवान नहीं बनाता, भगवान ने हर व्यक्ति को अपना अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। आपका भाग्य मुख्य 5 चीजों से बनता है। नंबर 1, आपका जो स्वभाव है, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, स्वभाव से ही आपका भाग्य निर्मित होता है। और सुंदर स्वभाव बनाने में खर्च कुछ नहीं होता है, लेकिन सुंदर स्वभाव बन जाए तो प्रॉफिट बहुत होता है। जिस डॉक्टर का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके पास मरीज कम जाते हैं। जिस नेता का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके वोटर, सपोर्टर, डिवोटर कम हो जाते हैं। और जिस टीचर का स्वभाव अच्छा नहीं उसके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते बच्चे। जिस स्कूल मालिक का स्वभाव अच्छा नहीं उसके स्कूल में नाम लिखाने कोई नहीं जाता। बोलते अरे भाई खतरनाक है, कब नाराज हो जाए, उठा के कुर्सी मार दे, राम राम सत्य हो जाए, दूर रहो। जिस गुरु का स्वभाव अच्छा नहीं उसके पास भी कोई नहीं जाता। और जिस मजदूर का स्वभाव अच्छा नहीं उसको कोई मजदूरी पे रखना नहीं चाहता। और जिस मालिक का स्वभाव नहीं उसके यहां कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता। स्वभाव का कितना प्रभाव है। जिस सास ससुर का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके साथ में बहू बेटा रहना नहीं चाहता। बोले अरे भीख मांग लेंगे लेकिन भाई इनसे पिंड छुड़ाओ। जिस सास ससुर का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके साथ में बहू बेटा रहना नहीं चाहता। बोले अरे भीख मांग लेंगे लेकिन भाई इनसे पिंड छुड़ाओ। ये तो खतरनाक है। सासू पूरा चंडिका अवतार है। और जिस बहू का स्वभाव अच्छा नहीं उसके साथ में सास ससुर रहना नहीं चाहते। कहते बुढ़ापे में जली भुनी रोटी खा लूंगा लेकिन इनके फुलके नहीं चाहिए। जब देखो तब फूली बैठी है और इस फुलका रह दे। जिस मंदिर के पुजारी का स्वभाव अच्छा नहीं है उस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग कम जाते हैं। भगवान तो मूर्ति शांति से बैठी लेकिन पुजारी का स्वभाव भी लोगों को आने नहीं देता। जिस ड्राइवर का स्वभाव नहीं अच्छा है उसको कोई ड्राइवर रखना नहीं चाहता। जिस वकील का स्वभाव अच्छा नहीं उसको लोग मुकदमा नहीं देना चाहते। कौन झंझट में पड़े। एक मुकदमा तो चल ही रहा, वकील साहब से मारपीट हो जाएगी और एक चलेगा मुकदमा। इसलिए दूर रहो वकील साहब से। स्वभाव, इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाइए। स्वभाव से भाग्य निर्मित होता है। भगवान राम का स्वभाव कितना सुंदर था, कृष्ण का स्वभाव कितना सुंदर था। आप तो राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कबीर के भक्त हैं, तुलसी को मानने वाले हैं। स्वभाव पर भी ध्यान दीजिए। पूर्ववासियों ने राम से पूछा था कि भक्ति में क्या करना पड़ता है, तो राम ने कहा था सरल स्वभावे नमन कोटि लाई। सरल स्वभाव। जिस बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं, माँ बाप जल्दी से शादी करके उसे ससुराल भेजना चाहते हैं कि हमारा पिंड छूटे। नमन कोटि। और जिस स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं उसको पति भी छोड़ना चाहता है, तो कहता भले जेल में रह ली लेकिन इनके साथ न रही। ये देखिए स्वभाव का कितना प्रभाव है। जिस गुरु का स्वभाव अच्छा नहीं उसके साथ कोई साधु संत रहना नहीं चाहता। बस अकेले कुटिया में पड़े हैं, कुटिया उनका कूटा करते।
कुटम कुटाई चल रही। इसलिए गुरु का स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। और दुकानदार का स्वभाव यदि अच्छा नहीं है, उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आना चाहेगा। स्वभाव सहनशील होना चाहिए, स्वभाव गम खाने वाला होना चाहिए, और स्वभाव सरल होना चाहिए, स्वभाव विनम्र होना चाहिए, और स्वभाव सबको प्रेम करने वाला होना चाहिए। उदार स्वभाव होना चाहिए। खर्चा भी कीजिए, अरे कंजड़ बनकर रहोगे तुम्हारे घर में चींटी भी नहीं आएगी। कितने लोग बहुत कंजूस हैं, उसके घर की बहुएं भी बहुत दुखी है, परेशान हो। और कितने लोगों का स्वभाव बड़ा फिजूल खर्ची का स्वभाव है। 1 लाख मिल जाए वो भी उड़ा देंगे एक ही दिन में। कमाना 1 रुपया नहीं, उड़ाना 1 लाख। उनके स्वभाव से भी सब हैरान है कि भैया इतना हम कमा कर नहीं दे पाएंगे, हुर्र फुर्र करते रहो। फिजूल खर्ची स्वभाव में नहीं होनी चाहिए, कंजूसी भी स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। विवेक करके खर्च करो। दारू के नाम पर कंजूस बन जाइए, 1 रुपया मत खर्च करिए। जुआ के नाम पर कंजूस बन जाइए, 1 रुपया मत खर्च करिए। लेकिन धर्म के नाम पर हजारों लाखों खर्च करिए, क्योंकि ये खर्च करते हो और यही पुण्य आपके भाग्य को प्रबल बना देता है। दान करने से कोई गरीब नहीं होता है। दान हमेशा आपको धनवान बनाता है। कहीं न कहीं वो रास्ता निकालेगा, दान धर्म, आपकी उन्नति होगी। उदार स्वभाव, सेवा भावी स्वभाव। इस सभा में अरुण वर्मा पिंडौली रायबरेली से आए, खड़े हुए। ये महादानी भक्त है। अयोध्या में आश्रम निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए दान देने का संकल्प लिया है। 2.5 लाख। बैठिए मत, एक बार और खड़े हुए, देख लो इनको ठीक से। खेती करते हैं। जब पहली बार इनके घर गया, छप्पर था, मिट्टी की दीवारें, पपड़ा फटे हुए उसके। अब गिरी, कब गिरी, गुरु पर गिरी कि चेला पर गिरी, पर नहीं गिरी। तो मैंने ऐसे उठाकर देखा, हमने कहा ये सब साफ हो जाएगा आपका, यहाँ महल बनेगा। आज वहाँ महल बन गया है। मोटरसाइकिल की एजेंसी है, बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने भाई हैं सब बिजनेस कर रहे हैं। पूरा परिवार एकता के सूत्र में बंधा हुआ। डेली प्रॉफिट कम से कम 50,000 का डेली प्रॉफिट हो रहा हो, तभी तो 2.5 लाख देगा। जब जेब खाली होगी तो क्या देगा। मैंने उनके माँ से पूछा, श्रीमती आशा देवी, ये कैसे उन्नति हुई। तो ग्रामीण महिला है, बोली सब तुम्हारी कृपा है, तुम्हें तो देहे हो सब। ऐसे बोली। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। मैं भी दान करता हूं, मैं ज्ञान दान करता हूं, संस्कार दान देता हूं। पूरे समाज के लिए, जगत के संस्कार को चेंज करने के लिए पूरा जीवन दान किया। सब घर बार खत्म, चलते रहो। ये हमारे साथ में जितने संत हैं सब जीवन दानी हैं। 55 महात्मा हैं 60 के करीब। जो कर सकते हो वो दान करो, प्रेम दान करो, कुछ न दे सको किसी को। एक महात्मा
अमेरिका में समुद्र किनारे टहल रहा था। अंग्रेज ने उससे पूछा कि आप रात में कहाँ रहोगे? तो महात्मा ने कहा कि मैं आपके यहाँ रह लूंगा। पहचान नहीं थी तो अंग्रेज ने कहा कि मैं दानी नहीं हूं। बोले कोई बात नहीं, आपने प्रेम से पूछा है, ये प्रेम के शब्द दान दिया है, इसी से मुझे तसल्ली हो गई। हाथ पकड़ा उस अंग्रेज ने महात्मा का, आइए मेरे साथ में, आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, पूरे अमेरिका में आपका प्रचार करूंगा। वो और कोई संत नहीं था, वो स्वामी राम तीर्थ थे, भारत देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ। और उस अंग्रेज ने उनकी सेवा किया, उनके बहुत से समागम करवाए। प्रेम भी बहुत बड़ी चीज है, तो सुंदर स्वभाव बनाए। दूसरी चीज तुम्हारे भाग्य को रचने वाली है, वह है आपकी वाणी। आपकी वाणी, आप जो बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, कब बोलते हो, कितना बोलते हो, आपकी बोलने का अंदाज कैसा है, ये चीज भी आपके भाग्य की रचना करती है। ये अड़बड़ गड़बड़ झड़बड़ सड़बड़ बोलते रहो, भाग्य बिगड़ेगा। खूब गाली बकते रहो सुबह से उठकर, भाग्य चौपट होगा, घर में कंगाली आएगी। कितने लोगों के घरों में सुबह तो भगवान का नाम कोई लेता ही नहीं, बड़ा गाली गलौज होता है, बड़ा शोरगुल मचता है। और इसलिए मचता है कि आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं। सोने वालों को लोग कैसे कैसे जगाते हैं। आलसी भी बहुत लोग हैं, भारत देश में आलसियों की भी भीड़ है, और बूढ़ों से ज्यादा तो जवान आलसी है। हाँ, और जो जवान हो रहे हैं, 20 साल उम्र है, वे तो बहुत ज्यादा कमजोर है। उनकी इतनी कमजोरी आई है कि टॉनिक पिए तभी चल पई हैं। हाँ, फालतू 20 साल के, उनका कहे कि चाहिए हम 90 साल के हो गए बूढ़ूवन। गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे, हमारा लड़का हमसे ज्यादा कमजोर है गुरुजी। तो हम कहें तुम्हारी उम्र? बोले 60 साल। लड़का की उम्र कहीं 20 साल। कहने वो तो हम यार कमजोर। तो हमने कहा तो कोई बात नहीं है, पहले वही निपट जाई, तुम दफन कर दो। अरे इतना शरीर को बर्बाद क्यों किया है? ज्यादा सोने से भी शरीर कमजोर हो जाता है, ज्यादा खाने से कमजोर हो जाता है, काम ना करने से शरीर कमजोर हो जाता है, अंड संड खाने से शरीर कमजोर हो जाता है, और जिसका पेट खराब रहता है उसका शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर को शक्तिशाली रखिए, कम से कम 70 साल तक ठीक ठाक दिखना चाहिए। थोड़ा संयम नियम से भी रहो, अपने आप को संभाल कर रखो। आपन तेज संभारो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। और भोजन भी प्रेम से करो, गुस्सा में भोजन करोगे आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। दुखी मन से भोजन करोगे शरीर में खून कम बनेगा। प्रसन्न मन से भोजन करिए। भोजन में स्वाद कम हो या ज्यादा हो, स्वाद के भी गुलाम मत बनिए। जो भी बना है प्रेम से खा लीजिए मुस्कुराकर। और भोजन भी अच्छा बनाइए, ऐसा नहीं रोज उल्लुल जुल्लुल बना दो। अच्छा बनाइए, खाने वाले कटोरी चाट के रह जाए। और आपकी वाणी मधुर हो, सरल हो, मीठी हो, वाणी में जादू हो, दूसरों को चुंबक की तरह खींचने की कला हो। भगवान राम कैसे बोलते थे, किस तरह बोलते थे, आपको पता है, मुझे पता है, तुमको भी पता है, पर तुम्हें भूल गया, मैं याद दिलाता हूं।
जब केवट ने नाव लाने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री राम ने केवट से क्या कहा है? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्कराना केवल इंसान की धरोहर है, हंसना इंसान की संपदा है। बस पक्षी न मुस्करा सकते न हंस सकते हैं, और ठहाका लगाना भी इंसान की दौलत है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब तुम हंसते हो, वाह वाह, जय 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 जय। हमीरपुर से आए हैं ये जय महान भक्त जय श्री मदन पाल जी। जय। जून में कार्यक्रम इनके यहाँ हुआ था, बहुत बड़ी श्रद्धा है। यहाँ विभिन्न जिलों से, दिल्ली से भी श्रोता आए। खड़े होइए दिल्ली वाले तेजपाल, देखिए दिल्ली वाले खड़े। तेजपाल की पत्नी दिल्ली, उधर मुड़ जाओ, पीछे देखेंगे लोग, बिजनेसमैन है। कह रहे थे आपका प्रवचन सुना तो आपने प्रवचन में कहा था नौकरी मत ढूंढो, नौकर ढूंढो। मैं नौकरी करता था, नौकरी ढूंढता था। मैंने खुद का बिजनेस किया, बहुत कमाया। अब नौकर ढूंढता हूँ, नौकरी नहीं ढूंढता। मालिक है वो। बैठिए बेटी, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज है मृदु वाणी, इससे आपका भाग्य बनता है। तीसरी चीज आपका चरित्र है। चरित्र बहुत बड़ी चीज है। जब सुपर्णखा राम के पास में आती है, राम का चरित्र यदि सुंदर ना होता तो राम लड़खड़ा जाते। याद रखना, चरित्र आपकी दौलत है, चरित्र आपकी संपदा है। चरित्र को बचाइए, और चरित्र से आपके भाग्य में चमक आती है। चौथी चीज है आपका कर्म, जो सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हो। कर्म करने में सभी लोग स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म करने के बाद तुम भूल सकते हो, पर कर्म कभी नहीं भूलता है, वो समय पर फल देता है। तब तुम कहते हो इस जीवन में हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था, इतना दुख मिल रहा था। ये पूर्व जन्म के कर्म का फल है। आपका किया हुआ कर्म कभी मिटता नहीं है, वो फल देने के बाद जब भाग्य बन जाता है तभी वो कर्म शांत होता है। 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा आता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीता है, और बछड़ा के पास में अपनी माँ का फोटो नहीं है, अपनी माँ के पास जाता, माँ भी पहचान जाती मेरा बच्चा है। याद रखना, ऐसे कर्म रूपी बछड़ा हजारों जन्म के बाद भी आत्मा रूपी माँ को ढूंढकर कर्म का फल दे देता है। इसलिए कर्म कृपया संभल कर करें। कर्म से भाग्य बनता है। और पांचवी चीज आपका व्यवहार। व्यवहार कैसा, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? सुंदर व्यवहार करो। व्यवहार आपको होनहार बनाता है। व्यवहार सफलता का द्वार खोलता है। जिनका व्यवहार अच्छा है मार्केट में उनको करोड़ों उधार भी मिल जाते हैं। जिनका व्यवहार अच्छा, उनका काम फोन पे हो जाता है। जिनका व्यवहार अच्छा है उनकी बात हर व्यक्ति भरोसे के साथ मानता है। और जिन्होंने अपना व्यवहार बिगाड़ लिया है
उनके साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता, इसलिए व्यवहार साफ सुथरा रखिए। ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से आपके भाग्य की रचना करती हैं।